अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग करेंगे रियल एंड अपेरेंट वेट। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रियल वेट क्या होता है, ठीक है। रियल वेट के लिए मैंने आपके लिए यहाँ पे सारा कुछ मैंने यहाँ पे नोट कर लिया ताकि आप लोगों का टाइम कम से कम वेस्ट हो और ये लेक्चर भी आप लोग आसानी से अपने पास कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास रियल वेट है। रियल वेट इज़ द एक्चुअल वेट। रियल वेट क्या होती है? एक एक्चुअल वेट होती है, यानी असली वेट होती है, ठीक है। और रियल वेट को हम लोग डब्ल्यू से शो करते हैं, जबकि पेरेंट वेट को हम लोग किसे शो करते हैं? टी से शो करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास क्या है कि रियल वेट हमेशा डाउनवर्ड होती है, नीचे की तरफ होती है, जबकि पेरेंट वेट हमेशा क्या होती है? अपवर्ड होती है, ओके। सो रियल वेट इज़ द एक्चुअल वेट एंड अपेरेंट वेट इज़ विजुअल वेट इन अपवर्ड डायरेक्शन। होप सो कि दोनों पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि अपेरेंट वेट क्या होता है? विजुअल वेट होता है जो हमें ज़ाहिरी तौर पे नजर आ रहा है, और रियल वेट क्या होता है? असली वेट होता है, ठीक है। अपेरेंट वेट मे बी एनी फोर्स। अपेरेंट वेट कोई एक फोर्स हो सकती है एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम एक्सेलरेट, और जो उस बॉडी को एक्सेलरेट होने से प्रिवेंट करती है, बचाती है, एंड कॉज इट्स एक्सेलेशन टू बी जीरो, और उसके एक्सेलेशन को जीरो करने की कोशिश करती है, ठीक है। तो उस तरह के वेट को हम लोग क्या बोलेंगे? अपेरेंट वेट बोलेंगे। तो स्टूडेंट्स आप लोग को पता चल जाना चाहिए कि अपेरेंट वेट क्या है। apparent weight may be any force and prevent it from accelerate and cause its acceleration to be zero। तो उसके एक्सेलरेशन को क्या बनाती है? जीरो बना देती है। अब इसके बाद स्टूडेंट्स ये जो हमारा जो टॉपिक है ना, रियल एंड अपेरेंट वेट, ये आप लोगों के लिहाज से, आपके लॉन्ग के लिहाज से, फेडरल बोर्ड के वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं आपको अपने तरीके से समझाऊंगी, और मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही आसान डायग्राम्स बनाई है आप लोगों की बुक की निस्बत, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास है केस नंबर 1, व्हेन लिफ्ट इज एट रेस्ट। जब लिफ्ट हमारे पास क्या है? रेस्ट पे है। सबसे पहले आपको ये बताना चाहिए कि ये मैंने क्या बनाया, ठीक है। तो हमारे पास ये एक वुमन खड़ी है, ठीक है, फिर मैन जो भी है, ठीक है, एक पर्सन खड़ा हुआ है, और उसके बाद हमारे पास ये स्प्रिंग बैलेंस लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पास क्या? एक वेट है, एक अदद वेट है, और हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि लिफ्ट क्या है? रेस्ट पे है। इट्स मीन इसकी वेलोसिटी क्या होगी? जीरो होगी। और जब वेलोसिटी जीरो होगी तो एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस नहीं होगा। वेलोसिटी हमारे पास कांस्टेंट होगी तो हमारे पास एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होता। जब वेलोसिटी जीरो है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन भी क्या होगी? जीरो होगी। अब इसके बाद स्टूडेंट्स, लिफ्ट जब रेस्ट पे है, लिफ्ट जब रेस्ट पे आप लोग देख रहे हैं कि इसकी जो टोटल फोर्स है वो किसके बराबर है? टोटल फोर्स हमारे पास बराबर है टी माइनस डब्ल्यू, ठीक है, टी माइनस डब्ल्यू के बराबर है। अब टी क्या है? टी इज द अपेरेंट वेट एंड डब्ल्यू इज द रियल वेट। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप लोग देखें, टी हमारे पास अपवर्ड है और टी हमारे पास ज़्यादा है, ठीक है। टी इज ग्रेटर देन ओमेगा, सॉरी, डब्ल्यू रियल वेट, ठीक है। और हमें क्या पता है कि एफ इज इक्वल टू एम ए होता है। एफ वेयर एफ इज द फोर्स, फोर्स इज इक्वल टू एम ए मैस मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। और अभी आप लोगों को मैं बता चुकी हूँ कि हमारे पास लिफ्ट क्या है? रेस्ट पे है, तो उसका क्या मतलब है कि वेलोसिटी भी जीरो हो, एक्सेलरेशन भी क्या है? जीरो है। तो जब एक्सेलरेशन जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो है, तो मतलब क्या है कि जीरो इज इक्वल टू टी माइनस डब्ल्यू, और टी और डब्ल्यू इक्वल है, मतलब अपेरेंट वेट और रियल वेट दोनों बराबर है इन केस ऑफ व्हेन लिफ्ट इज एट रेस्ट, ठीक है। अब अपेरेंट के लिए मैं आपको दूसरा वर्ड बता दूं कि अपेरेंट के लिए आप कह सकते हैं ज़ाहिरी, उसका ज़ाहिरी उसकी जो वेट होगी, और रियल के लिए असली वेट, ठीक है। अब स्टूडेंट्स अगर आप लोग यहाँ पे देखें, हमें साफ यहाँ से पता चल रहा था कि जब ये लिफ्ट रेस्ट पे होगी तो इसकी अपेरेंट और रियल वेट दोनों इक्वल होगी। तो हमने ये प्रूव भी कर लिया। अपेरेंट वेट इज इक्वल टू एक्चुअल वेट इन केस व्हेन लिफ्ट इज एट रेस्ट, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास है केस नंबर 2, लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड। लिफ्ट जब एक्सेलरेट करी हो अपवर्ड, यानी इसकी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है? अपवर्ड है। अब वो लिफ्ट ऊपर जा रही है। तो स्टूडेंट्स, लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड मींस एफ इज इक्वल टू, अब क्या हो गई? अपवर्ड जा रही है, तो वो क्या होगा? हमारे पास इसके जो टी होगा वो टी बड़ा होगा, ठीक है। अपवर्ड जा रही तो मतलब क्या है? मैंने आपको अभी बताया है कि हमारे पास जो अपेरेंट वेट है ना वो यहाँ पे टी है, ठीक है। टी हमारे पास अपवर्ड है और हमारे पास डब्ल्यू क्या है? डाउनवर्ड है। तो हमारे पास टी जब ये अपवर्ड जा रही है तो मतलब क्या है कि अपवर्ड जाने से, ऊपर जाने से इसकी जो अपेरेंट वेट है टी बढ़ रही है, ठीक है। ऊपर जाने से टी बढ़ रही है। सो हम लोग क्या कहेंगे? एफ इज इक्वल टू टी माइनस डब्ल्यू। डब्ल्यू इज हेयर, डब्ल्यू हमारे पास किसके बराबर है? एम जी के बराबर है। अब क्योंकि ये ऊपर जा रही है इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? एम जी लिखेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर कोई ना कोई वेलोसिटी आ गई है। इसके बाद स्टूडेंट्स, एफ इज इक्वल टू टी माइनस डब्ल्यू,
और मैंने अभी आप लोगों को बताया कि एफ हमारे पास एम ए के बराबर है, जबकि टी को हम लोग टी रहने देंगे अपेरेंट वेट, और डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। ठीक है, अब मैं आपको दोबारा बता दूं कि एफ इज इक्वल टू टी माइनस डब्ल्यू ही क्यों किया हमने। टी हम लोगों ने डब्ल्यू से माइनस इसलिए किया है क्योंकि हम लोग अपवर्ड जा रहे हैं, अपवर्ड के केस में हमारे पास टी और बढ़ जाएगा। ठीक है, अपेरेंट वेट और ज़्यादा बढ़ जाएगा, जबकि रियल वेट थोड़ा सा कम हो जाएगा, इसलिए हम लोगों ने टी माइनस डब्ल्यू लिखा है। टी इज इक्वल टू एम ए प्लस एम जी। अब हम लोगों ने क्या किया, टी को इसी तरफ रहने दिया है और एम जी को उठा के इस तरफ ले आए लेफ्ट साइड पे, और मेरे पास क्या हो गया, एम ए प्लस एम जी हो गया। अब अगर आप लोग यहाँ पे देखें, हमें क्या बताया हुआ है कि अगर हम लोग एम ए में प्लस करें एम जी को, तब हमारे पास किसके बराबर आएगा, टी के बराबर आएगा। यानी हम लोग 1 में 2 को प्लस करेंगे तो हमारे पास 1 में 2 को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3 आएगा। मतलब बड़ा कौन सा, इसका क्या मतलब है, मतलब बड़ा टी है। क्योंकि अगर मैं एम जी अकेले को देखूं, लेट्स सपोज मेरे पास एम ए क्या है 1 है, और ये एम जी मेरे पास 2 है, और टोटल करके क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे दोनों को कंपेयर करूँ, टी और एम जी को, टी की वैल्यू लेट्स सपोज 3 है और एम जी की वैल्यू क्या है, 2 है, तो इन दोनों से बड़ा कौन सा है, टी बड़ा है। यस, सो हम लोग क्या कहेंगे, टी इज ग्रेटर देन डब्ल्यू, अपेरेंट वेट इंक्रीजेस इन केस व्हेन लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, और हम लोगों ने इसकी डेरिवेशन भी कर ली है। अब इसके बाद थर्ड केस हमारे पास, लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड। लिफ्ट जब डाउनवर्ड एक्सेलरेट कर रहा हो, डाउनवर्ड एक्सेलरेट का क्या मतलब है कि इसकी एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन अब डाउनवर्ड होगी है, और इसका जो अब वेट है ना, वेट अब बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब वेट क्या होगा, नीचे आते हुए वेट बढ़ जाएगा। वेट बढ़ जाएगा मतलब क्या है कि डब्ल्यू में से माइनस करेंगे हम लोग टी को, यानी अपेरेंट वेट को। सो यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे हो, एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू माइनस टी, डब्ल्यू एफ इज इक्वल टू एम ए होता है, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी होता है। पहले भी हम लोगों ने एम जी पुट किया था, अब यहाँ पे ये नीचे आ रहा है, डाउनवर्ड आ रहा है, तो उसकी वेट में इजाफा हो गया, और इसके जो स्प्रिंग बैलेंस का जो स्प्रिंग है ना, वो अपवर्ड चला गया। ठीक है, ये स्प्रिंग आप लोगों को खुद याद रखने। ठीक है, इन केस ऑफ एक्सेलेटिंग अपवर्ड, स्प्रिंग बैलेंस का स्प्रिंग जो था वो किस तरफ था, नीचे था, डाउनवर्ड, और अब डाउनवर्ड जा रहे हैं, तो फिर स्प्रिंग बैलेंस का स्प्रिंग वो क्या हो जाएगा, स्प्रिंग का क्या हो जाएगा, इंक्रीज ऊपर की तरफ आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके बाद स्टूडेंट्स अगर आप लोग यहाँ पे देखें, मैं आपको दोबारा बता दूं कि हमारे पास स्प्रिंग कैसे ऊपर आया है, स्प्रिंग कैसे नीचे गया। अभी स्टूडेंट्स अगर हम लोग यहाँ पे डेरिवेशन देखें, टी एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू माइनस टी, एफ इज हेयर एम ए एंड डब्ल्यू इज हेयर एम जी, टी को टी ही रहने देंगे। अब हम लोग क्या कहेंगे, नेक्स्ट स्टेप में टी को उस तरफ ले आएंगे और एम ए को इस तरफ ले आएंगे। यानी आप ये स्टेप डायरेक्ट, ये स्टेप छोड़ दें और आप ये स्टेप देखें, टी को मैं इस तरफ ले आई हूँ, एम ए को इस तरफ ले आई हूँ, तो मेरे पास क्या हो गया, इनकी मैंने पोजीशन चेंज की, एम जी माइनस एम ए हो गया। अब अगर आप लोग यहाँ पे देखें, एम जी में से जब मैं एम ए माइनस करूँ तब मेरे पास क्या आ रहा है, टी के बराबर आ रहा है। यानी मैं 3 में से 2 को माइनस करूँ तो मेरे पास 1 के बराबर है। तो बड़ा कौन सा इन दोनों में से, इन दोनों से बड़ा वो होगा यानी जो 3 वाला होगा, जिसको मैंने एम जी को मैंने 3 कहा हुआ है ना, तो ये एम जी क्या होगा, बड़ा होगा। यस, सो टी इज ग्रेटर देन, टी स्मॉलर देन एम डब्ल्यू, मतलब टी अपेरेंट वेट रियल वेट से कम है। तो अगर आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, क्योंकि एक्सेलेटिंग डाउनवर्ड है, एक्सेलेटिंग डाउनवर्ड का क्या मतलब है कि अब इसका जो वेट है ना, अपेरेंट वेट है वो कम हो रहा है, और रियल वेट इसका बढ़ रहा है। रियल वेट जब बढ़ रहा है तो इसका स्प्रिंग बैलेंस क्या शो करेगा, मैक्सिमम रीडिंग शो करेगा। ठीक है, जो फिश वगैरह लगा हुआ है, जो भी वेट लगी हुई, ठीक है, उसके वेट क्या होगा, बढ़ रहा है। वेट बढ़ गया तो मतलब क्या है कि इसके स्प्रिंग बैलेंस का जो स्प्रिंग है ना, वो सबसे मैक्सिमम पॉइंट पे चला जाएगा। जब हमने यहाँ पे देखा, अपेरेंट वेट हमारे पास ज़्यादा था इन विद किसके कंपैरिजन में, रियल वेट के कंपैरिजन में अपेरेंट वेट ज़्यादा था। सो हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे कि यहाँ पे स्प्रिंग बैलेंस जो क्योंकि अपेरेंट वेट ज़्यादा है ना, यानी ज़ाहिरी तौर पे ज़्यादा है, असल में तो नहीं है ना। सो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि जो फिश है उसका कोई वेट नहीं है, और उसका मिनिमम वेट है और ना होने के बराबर है। और यहाँ पे क्यों मैक्सिमम है, क्योंकि डब्ल्यू हमारे पास ज़्यादा होगी, डब्ल्यू इज़ हेयर रियल वेट। यस, तो हमारे पास अपेरेंट वेट डिक्रीज होगी है, और रियल वेट क्या होगी है, इंक्रीज कर गई है एज कम्पेयर टू अपेरेंट वेट। क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे देखें, एक्सेलरेशन हमारे पास डाउनवर्ड जा रही है, और जब एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है तो उसका क्या मतलब है कि उसके अपने रियल वेट में इंक्रीज है। मतलब डब्ल्यू में से माइनस करेंगे टी को, डाउनवर्ड आने के केस में उसके वेट में डबल दफ़ा इजाफा हो रहा है। ठीक है, सो इसलिए हम लोगों ने किया है डब्ल्यू माइनस टी, एंड डब्ल्यू इज हेयर एम जी, एंड एफ इज इक्वल टू एम ए, टी इज इक्वल टू एम जी माइनस एम ए किया है। मतलब जब 3 में से 2 को निकालेंगे तो हमारे पास लेफ्ट साइड वाला 1 आएगा।
आएगा। सो इसका क्या मतलब है, दोनों में से कौन सा बड़ा है, mg और t में से mg बड़ा है, यस, w इज ग्रेटर देन t। अब इसके बाद केस नंबर 4 है, कॉर्ड्स ऑफ लिफ्ट आर ब्रोकन फ्री फॉलिंग। मतलब अगर किसी खुदा न ख्वास्ता किसी तरीके से कोई लिफ्ट का जहाँ पे चढ़े हों आप, ठीक है, उस लिफ्ट के कॉर्ड्स टूट जाए, ठीक है, अगर वो किसी भी हादसे की वजह से गिर जाए, ठीक है, अनकॉन्शियसली गिर जाए, ठीक है, तो इसमें क्या होगा हमारे पास, इसमें हमारे पास इसमें हमारे पास एक्सेलेरेशन किसके बराबर है, जी के बराबर होगी, ठीक है, और ये अनकॉन्शियसली नीचे आ रहा है, तो इसमें हमारे पास क्या होगा, अब इसमें भी हमारे पास जो हमारे पास वेट जो मेजर करने रखा है वो हमारे पास क्या होगा, ज़ीरो होगा, ठीक है, ज़ीरो, क्योंकि अब ये विदाउट एनी कॉन्श, अब देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे अगर आप लोग इमेजिन करें कि कोई भी ऑब्जेक्ट जाके नीचे फटाफट गिरा है, ठीक है, बिल्कुल अनकॉन्शियसली जाके नीचे गिरा है, तो उसका कोई वेट हम लोग उस वक्त वो अपने आप को क्या कहेगा, वेटलेसनेस वाली हालत कहेगा। वेटलेसनेस क्या होता है कि अपनी वेट को या फिर अपने वेट को क्या करना, भूल जाना, यानी बंदा समझेगा मेरा कोई वेट ही नहीं है, ठीक है, अपने वेट को भूल जाना, ठीक है। अब स्टूडेंट्स सबसे पहले अगर आप लोग यहाँ पे देखें, ये और टॉपिक आपका नेक्स्ट आएगा इंशाल्लाह। तो कॉर्ड्स ऑफ लिफ्ट आर ब्रोकन, मतलब क्या है कि लिफ्ट के कॉर्ड्स यानी कि लिफ्ट की, लेट्स सपोज आप जंजीर बोलते हैं, ठीक है, वो टूट गई है, तो वो फ्री फॉलिंग हुई है, ठीक है। अब इसके बाद अगर आप लोग देखें, इसमें हमारे पास क्या होता है, एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू माइनस टी। अगर लिफ्ट के कॉर्ड्स टूट गए हैं, मतलब क्या है, किसका कि जाना तो उसे नीचे ही है ना, डाउनवर्ड ही जाएगा, डाउनवर्ड जाने का क्या मतलब है कि इसका वेट बढ़ जाएगा, ठीक है, तो वेट में से माइनस करेंगे टी को, ठीक है स्टूडेंट्स, एम ए इज इक्वल टू एम जी माइनस टी। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं फ्री फॉलिंग हो रही है, फ्री फॉलिंग में ए इज इक्वल टू जी, ए हमारे पास किस बराबर होता है, जी के बराबर होता है। फ्री फॉलिंग में हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स, ए हमारे पास जी के बराबर होता है, और इसको हम लोग दूसरा बोल सकते हैं कि एक्सेलरेट्स, इसको हम लोग दूसरा क्या बोल सकते हैं, जब हमारे पास लिफ्ट एक्सेलरेट करो। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे हो कि फ्री फॉलिंग हो रही है, तो ए हमारे पास जी के बराबर हो जाएगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, टी इज इक्वल टू एम जी माइनस एम जी। अब मैंने क्या किया, सिंपली ए की जगह जी लगा दिया, और टी को इस तरफ ले आई हूँ और एम ए को इस तरफ ले आई हूँ, एम जी माइनस एम जी हो गया, और ये मेरे पास क्या आ गया, जीरो आ गया। सो ये हमें क्या बता रहा है कि इन केस व्हेन लिफ्ट इज फ्री फॉलिंग, देन वी हैव नो अपेरेंट वेट। नो अपेरेंट वेट का क्या मतलब है कि इसकी अपेरेंट वेट, ज़ाहिरी वेट कोई नहीं होगा, और ये इन केस ऑफ ये हमारे पास किस में होगा, वेट लेसनेस वाली हालत में होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने बहुत ही आराम से समझाने की कोशिश की और पूरे लेक्चर आप लोगों के लिए डिलीवर किए, ठीक है। तो लेक्चर पसंद आए तो लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोगों की जो बुक में जो टॉपिक, जो इससे रेलिवेंट जो मटेरियल लिखा हुआ है वो भी सेम यही है। कोई समझ ना आए तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।